Hello friends, welcome back to my channel I Read For You. Today in this video we are going to discuss sonnet written by William Wordsworth, London 1802. We will explain in Hindi and line by line easy explanation हम करेंगे. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये जो पॉम है, ये जो सॉनेट है विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन को एड्रेस करते हुए लिखी है, क्योंकि उस वक्त जो लंदन इंग्लैंड की कंडीशन थी, इंग्लैंड के लोग थे वो स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल भूल चुके थे, मटेरियलिस्टिक हो चुके थे. तो मिल्टन को एड्रेस करते हुए कहते हैं, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर. मिल्टन, तुम्हें इस समय इस मोमेंट पर होना चाहिए था इंग्लैंड को गाइड करने के लिए. इंग्लैंड हैड नीड ऑफ थी. इंग्लैंड को तुम्हारी ज़रूरत है. शी इज़ अ फैन ऑफ स्टेगनेंट वाटर्स. शी यानी कि इंग्लैंड जो है एक दलदल बन चुका है रुके हुए पानी की. स्टेगनेंट वाटर, रुका हुआ पानी जो निष्क्रिय होता है, आगे नहीं बढ़ता है, वो एक जगह एक दलदल का रूप ले चुका है. और दलदल भी कैसी, कहाँ निष्क्रिय हो चुके हैं? ऑल्टर यानी पूजा की वेदी, यानी कि जो हमारी पूजा पद्धति है, हमारी स्पिरिचुअलिटी, उसको भूल चुके हैं. स्वॉर्ड यानी कि हमारी जो सैन्य क्षमता है. एंड पेन, हमारे जो राइटर्स हैं. फायर साइड द हेरोइक वेल्थ ऑफ फोर्ड एंड बॉवर. और ये जो अपनी हेरोइक वेल्थ है, अपनी ये जो एक धन संपत्ति है, हमारी जो एक इंग्लैंड की एक विरासत है, अच्छे ऊंचे और निम्न लोगों से भरी हुई, उसको ये एक तरफ कर दिया गया है. भूल गए हैं अपनी इस विरासत को. तो यहाँ पर वो मिल्टन की ज़रूरत को इंग्लैंड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं, ताकि वो यहाँ आकर गाइड करें. हैव फोरफीटेड देयर एंशिएंट इंग्लिश टावर ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस. फोरफीटेड, भुला दिया है उन्होंने, अपनी इंग्लैंड के लोगों ने अपनी जो एंशिएंट, प्राचीन जो सभ्यता है, प्राचीन जो उसकी ताकत थी, जिसको लेकर वो आगे बढ़े थे, एक पावर बने थे, वो उसको भूल चुके हैं, जिसने उन्हें इनवर्ड हैप्पीनेस दी थी, जिससे कि आंतरिक खुशी मिलती है. उस सभी धन संपत्ति यानी कि स्पिरिचुअलिटी को भूल चुके हैं. वी आर सेल्फिश मैन. हम क्या हो गए हैं? हम बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं. ओ रेज अस अप. मिल्टन, आप आओ और हमें ऊंचा उठाओ. ऊंचा उठाओ मतलब जो हम नीचे गिर गए हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर. रिटर्न टू अस अगेन. वो चीज़ें हमें सब वापस करो. एंड गिव अस मैनर. हमें मैनर्स दो जो आप में थे, विर्चू जो गुण आप में थे, फ्रीडम, आज़ादी और पावर, वो ताकत, वो सभी हमें वापस दीजिए, ताकि हम एक अच्छी सभ्यता को, इस इंग्लैंड की जो सभ्यता थी, उसको वापस ऊंचाइयों पर लेकर जा सके. तो यहाँ पर वो उनको बार बार बुलाते हैं और कहते हैं कि हमें गाइड कीजिए, ताकि हम इंग्लैंड की खोई हुई जो इनवर्ड हैप्पीनेस है, विर्च्यू है, फ्रीडम है, उसको फिर से एक लेवल तक लेकर जा सके. क्योंकि मटेरियलिस्टिक लोग बन चुके थे और वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे, अपने बारे में सोचते थे. तो वर्ड्सवर्थ ने उस समय की जो जीवन पद्धति है उसके ऊपर कटाक्ष किया है. द साउल वॉज लाइक अ स्टार. तुम क्या थे? एक सितारे के समान थे, जो लोगों को गाइड करता था, लोगों को जीने की राह दिखाता था. एंड ड्वेल्ट अपार्ट. पर वो क्या हो चुका है? वो अब कहीं दूर जाकर उसने डेरा डाल लिया है. यानी कि वो मिल्टन तो नहीं, उस टाइम नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी. दाउ हैडस्ट अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी. मिल्टन की जो वॉइस थी, वो कहते कि तुम्हारी जो आवाज़ थी, यानी जो वो लिखते थे, जो उनकी रचनाएं थी, उनकी आवाज़ ऐसी थी कि उसकी पहुंच थी वो दूर दूर तक जाती थी. यानी उसका इम्पैक्ट था, उसका जो इफ़ेक्ट पड़ता था वो समुद्र के पार तक होता था. यानी कि दूर दूर के लोगों तक भी उनकी आवाज़ का, उनकी रचनाओं का प्रभाव पड़ता था. प्योर एज द नेकेड हेवंस, मैजेस्टिक फ्री. तुम प्योर थे, ऐसे अच्छे इंसान थे जैसे कि एक हेवंस होता है, यानी कि एक अच्छा इंसान होता है, एक देवता होता है, उस तरह तुम प्योर थे, मैजेस्टिक थे, रॉयल थे, फ्री थे, आज़ाद थे. तो यहाँ पर वो फिर मिल्टन को बुलाते हैं और कहते हैं कि वो उनकी आवाज़ की, उनकी रचनाओं की उन्हें फिर से ज़रूरत है, उसी आवाज़ की जिसने दूर दूर तक अपना डंका बजाया था, ताकि जो इंग्लैंड के लोग हैं वो फिर से अपनी इस खोई हुई सैन्य शक्ति को, अपनी रचनाओं को फिर से जागृत कर सके, अपनी जीवन पद्धति को बदल सके, जो वो चीज़ों में गुम हो चुके हैं
उसको छोड़कर अपनी जो इंग्लैंड की एक वैभव है उसको फिर से कायम कर सके। सो डिडस्ट thou ट्रैवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे। वो मिल्टन को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि तुम आम लोगों की ज़िंदगी जीते थे, ऐसा नहीं था कि तुम हाई स्पिरिचुअल इंसान थे, बट वो कॉमन ज़िंदगी जीते थे इन चेयरफुल गॉडलीनेस। और इतना सब कॉमन होते हुए भी आपके अंदर क्या था, एक वैभव था, एक गॉडलीनेस थी, एक दैवीय शक्ति थी जो जगमगाती थी। एंड येट दाई हार्ट, और तुम्हारा जो हृदय था, द लोलियस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले, वो हमेशा हर छोटी से छोटी ड्यूटी को भी अपने दिल पर लेकर उसको पूर्ण करता था। ऐसा नहीं था कि वो ऊंची ऊंची रचनाएं करते थे, बड़े बड़े लोगों में उठते बैठते थे, वो कॉमन लोगों से भी जुड़े हुए थे और छोटे से छोटे कार्य करने को भी वो कम नहीं समझते थे। वो अपनी हर रचना में आम और ख़ास हर किसी के लिए आवाज़ उठाते थे। तो इसमें फिर से वो कह रहे हैं कि उनकी तरह इंग्लैंड के लोगों को भी कॉमन ज़िंदगी जीनी चाहिए और छोटे से छोटे कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से निभाना चाहिए। और इसके लिए वो मिल्टन को पुकारते हैं, बुलाते हैं, लैमेंट करते हैं कि काश जो मिल्टन हैं इस समय होते और वो इंग्लैंड के लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी, स्पिरिचुअल ज़िंदगी जीने के लिए गाइड करते। तो चलिए इस सोनेट के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। ये जो पोएम है किसको किसको एड्रेस की गई है, मिल्टन को, और लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये एक पेट्रार्कन सोनेट है, इन्होंने ज़्यादातर पेट्रार्कन सोनेट ही लिखे हैं और वो एक मिल्टन के बहुत बड़े